चलो यूनिट कौन हतो तो अपनो यूनिट 4 अध्याय को का नाम तो फ्रैक्शनल नंबर्स FRACTIONAL फ्रैक्शनल्स NUMBERS नंबर्स। ई के कितने क्वेश्चन लग गए थे? 25 लग गए थे। 26वां क्वेश्चन लगने तो देखो 26वां क्वेश्चन वे कह रहे किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है। जब कभी भी कम अधिक पूछो जावे तो अंतर करने पर हमने कहीं माना हुआ है भाग x है तो x का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 का है अधिक है। अब बस जब वाली भिन्न बना का करना भिन्न बन गई ना तो अपन ही को सिर्फ हल कर देना ये हमने क्या करो x/6 लिख दो माइनस x/का कर दो 8 यानी कि 1 को गुणा x से करो सो x ही रहे 1 को गुणा x से x ही रहे बराबर में कर दे कितने 24। अब नीचे की संख्या को इनको क्या करो लघुत्तम ले लो 8 को 6 को ले हो तो 24 आ जाए 6 चौको 24 4 बार को 4 को गुणा x में करो सो का हो जाए 4x माइनस 8 को भाग दो अपन ने 24 3 बार 3 को गुणा करो x में सो 3x बराबर कितने हो जाए 24 हो जाए। अब बस ई के नीचे 1 है त्रिया गुणा करो 1 को कर ई में गुणा और ये अपन घटाइए तो 4x में से 3x जाए तो x बराबर है और जी वाले 24 गुणे 24 हो जाए 24 गुणे 24 तो 24 गुणे 24 को मतलब क्या हो जाए 24 को वर्ग और 24 को वर्ग का है 576 है ना सब है वर्ग 24 को वर्ग 576 जो ही का हो जाए अपनो आंसर हो जाए। हाँ लिखा चाहो जल्दी जल्दी हाँ लग गो लो इतन लो मिटा दो हमने इतन से लिख लो तुमने। अब लिख रहे हैं हम क्वेश्चन कहमा 27वां क्वेश्चन कह रहा है बेका किसी धन का 3/4 भाग उसके 2/5 भाग से 700 अधिक है तो वह धन ज्ञात करो। हमने कहो कि माना वह धन x है तो ई x को बेका कह रहे 3/4 भाग तो x कर दो अंतर का तो अपनों का हो जाए 3/4 भाग उसके 2/5 भाग 2/5 भाग तो गुणा आ जाए x कितना अधिक है कम है 700 कम या अधिक का कर है अंतर है डिनोट कर है तो अंतर कर दो अपन ने जो अब मिटा दे नीचे को लो देखो तो अब ये हल करो अपन ने तो क्या हो जाए भैया लो देखियो 3 को गुणा x हो गया सो 3x/4 माइनस 2 को x है तो 2x/5 बराबर कितने 700। अब हमने 4 और 5 को एलसीएम लाओ तो कितना आ जाए 20 4 को भाग नीचे की संख्या हर कहा ऊपर की संख्या अंश तो हर को भाग हमेशा एलसीएम में दे भी तो जो कुछ भाग फला है उसको गुणा कर में अंश में कर भी 4 5 20 5 3 15x माइनस 5 को 20 4 दूनी 8x बराबर कितने हो गए 700। अब 15 में से 8x जो हैं तो कितने बचे 7x और बराबर कितने रह गए 700 जी नीचे की संख्या को गुणा हो गए तो इतने हो जाए कितने 20 ठीक है तो x बराबर करो 700 गुणे 20/7 7 को भाग 7 में दाओ तो 1 इतने कितने हो जाए 100 और 100 को गुणा कर भी 20 से तो कितने हो जाए 2 और 3 0 2000 का हो जाए वह धनराशि हो जाए 2000 समझ में आओ लिखो जल्दी जल्दी लग गो तो लो देखो अगला क्वेश्चन 28वां देखो 28वां क्वेश्चन में वे क्या कह रहे हैं 28वां क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग
का अंतर 56 है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, यानी कि हमने वह धनराशि का मान ली x मान ली, वह संख्या का मान ली x मान ली, तो उस संख्या के 2/5 x माइनस का हो यह 3/4, वही संख्या के 3/4 को अंतर कितना कह रहे हैं? 56 है। लो देखो इतने, तो इतने x कर लो, इतने जो माइनस हो जाए लगतम लो अपन ले तो 20 आ गो, 5 चौको 20, 4 दूनी 8 माइनस 4 5 20, 5 3 15 बराबर कितना हो जाए? 56। अब देखो जो अंतर आया तो प्लस माइनस मायने न रखे थे, ऐसा भी चिन्ह बना सके थे अपन, यानी कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपन घटा भी, या बड़ी संख्या छोटी में से बड़ी घटाई तो प्लस माइनस को मतलब न रहे थे। तो हमने 15 में से 8 गई तो भैया 7x बची, अब इतने माइनस की ना बचे, अंतरा तो कैसे, तो इतने आ जाएगा 20 बराबर का हो जाए 56। अब हम देखें तो 7x बराबर 56 गुणे 20 हो जाए, जब त्रिया गुणा हो जाए है ना, ई के नीचे 1 है तो 1 को गुणा 7x हो गए तो 7x से रहे। हमने x बराबर करो तो 56 गुणे 20/7, 7 8 56, 8 दूनी 16, 160 का आ गो आंसर आ रहा हो 108, 160 आंसर क्या नहीं आ रहा हो। ठीक है, अब देखो तो मैंने क्या मैं 29वां क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन देखो, पूरा मिटा दें क्या दो? अरे तो सबको लिख जान दो, लिखा जा रहा है ना सब जाने। हाँ क्या में लगने अब 29वां क्वेश्चन का कह रहे? कह रहे एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 2/5 भाग पानी में है तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंबे की पूरी ऊंचाई ज्ञात करने के कितनी है? ठीक है, लो देखो अब मिटा दें। देखो समझिए ये क्वेश्चन है, कैसे हल करो। देखो एक खंबा है जो है, तो मान लो एक तालाब है जो है, तालाब इमें इतना लो तो यहाँ सब पानी भरो, जो का भरो पानी भरो, वो इतने का है कीचड़ है, जो का है कीचड़ भरो। तो कछु जो खंबा जो है कछु कीचड़ में है, कछु पानी में है, कछु पानी से बाहर निकलो। तो कीचड़ में है जितना खंबा है उसको 1/3 भाग, और जितना खंबा है उसको 2/5 भाग काय में है? पानी में है, और 10 मीटर तब भी बाहर निकलो। हमने कहा 10 मीटर पानी से बाहर निकलो। तो भी कह रही खम्बा की पूरी लंबाई लेंथ कितनी है, इतना से लेके जहाँ तक जो ऊपर लो है कि कीचड़ में भी पानी में भी और बाहर भी निकलो, पूरी लंबाई कितनी, तो जा मान ली अपन ने का x मान ली। ठीक है, हमने कही x मानी अपन ने, तो पूरी खम्बा की लंबाई जितनी है तो हमने को 1/3 यानी कि ई खम्बा की लंबाई को 1/3 भाग कीचड़ में प्लस 2/5 भाग काय में है? पानी में, और फिर भी 10 मीटर पानी से बाहर निकलो, तो पूरी लंबाई जा का है, जा काय के बराबर का है, ई के बराबर का है। इतनी बात समझ में आई। अब हमने ये बना दो भेलने बना भी, तो हमने 3 और 5 को लगता लो तो आगो कितना 15, 3 को भाग 15 में दाओ तो 5 बार गाओ, 5 को गुणा 1 में करो या x में करो, सो का हो जाए 3 5 15 यानी कि 5x प्लस 5 3 15, 3 दूनी 6x। ठीक है, ई के बटे में का है 1 है, 1 को गुणा 1 को भाग दो अपन ने का में 15 में, 15 बार गाओ सो 15 को गुणा कर दो का में 10 से का हो जाए 150 बराबर का हो जाए x। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं जो होगा कितने 11x प्लस के कितने 150 बटे में कितने 15 बराबर कितने x। ठीक है, अब हमने क्या कहा था त्रिया गुणा कर दो करो, तो हमने जो वाला क्या करो इसे गुणा करो, तो ये कितने हो जाए ये तो देखियो 11x प्लस 150 बराबर 15 को गुणा x में हुए तो 15x हो जाए। इनको पक्षांतर करो तो जे हम इको ले गए 11 इको, तो 15x हती थे और जे बराबर की साड़ियाँ तो माइनस की 11x हो जाए बराबर कितने हैं जे 150 बचे। तो 15x में से 11x जाए तो बचे कितने 4x बराबर कितने हो जाए 150।
x बराबर 150 बटा 4, 4 को भाग दो तो कहो 4 × 12, क्या बचे 15 में से 12 गए, 3 बचे वो 0 है, 30, 4 7 28, 30 में से 28 गए 2, भागना ही आएगा 0, दशमलव से 0, तो 4 × 5 = 20, यानी कि 37.5 मीटर को पूरा खम्बा की लंबाई पूरी कितनी हो जाए 37.5 मीटर। 37.5 लिखो या 37 सही 1/2 लिखो, एक ही चीज़ है जो ही अपनों का कहा है आंसर। समझ में आओ जो वाला क्वेश्चन नहीं आवा कि खम्बा की लंबाई कितनी है 33, 0.5 या 37 सही 1/2, 1/2 को मतलब आधू होता ना, ठीक है। इस प्रकार से जो तुम्हारा को क्वेश्चन होगा क्या माह तो जाओ 29वां क्वेश्चन। अब लगाने अपन है क्या माह 30वां क्वेश्चन। हाँ लग गो जो नोट होगा लो देखो रहते अगला क्वेश्चन। तो फिर अगला क्वेश्चन कैमो है 30वां, और 30वां क्वेश्चन कह रहा हो एक परिवार में दूध का खर्च प्रतिदिन 3 सही 1/2 किलोग्राम है। अगस्त 2003 माह में दूध की खपत की गणना करें। देखो का भाव एक परिवार है तो उन्हें घर जो दूध लगा तो उन्हें चाय बनावे के लाने और भी जन प्रयोग के लाने तो कितना लगा 3 सही 1/2 kg किलोग्राम। अब 3 सही 1/2 का मतलब का हो 3.5 किलो, यानी 3 किलो और आधो किलो 3.5 किलो। तो वे कह रहे कि जो साल 2003 हती थी, जो साल 2003 हती थी उनमें महीना तो कौन सा अगस्त माह में कितनों पूरा दूध लगो जो पता नहीं अपन। तो हमने कहा भैया कि जो साल 2003 है ई में अगस्त कितने दिन को रात, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, हमेशा पहला महीना का हुए 31 को रहे हैं, और जो दूसरा महीना हुए जो 28 को या 29 को रात हो। लीप वर्ष में 29 को रात, और लीप वर्ष ना हो गए नॉर्मल वर्ष हो गए साधारण वर्ष हो गए तो 28 दिन को रात। फिर आज है मार्च जो भी 31 को, फिर 30, फिर 31, फिर 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 31 की, और अगस्त भी 31 को रात। तो ध्यान करने फिर कहीं आज है 30, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर ऐसा जो ध्यान कर रही हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, और फिर कहीं जनवरी आ जाए। तो महीना कैसे हो पहला महीना 31, फिर हर चौथी वर्ष 29वां महीना हो गए। अब लीप वर्ष को कैसे पता चला, हमने कही भाई लीप वर्ष है कि नहीं है, हम बस एक्स्ट्रा बता रही में। हमने कही लीप वर्ष तो वही मान ये है जब उ वर्ष में का हुए 4 को भाग पूर्णतः विभाजित हो जाए 4 से पूर्णतः, तो लीप वर्ष कहा। तो में महीना फरवरी कितने दिन की हुए 29 दिन की हुए, ठीक है। इमें पूरा ज़्यादा तो सन 2000 का हुए लीप वर्ष हुए, इमें फरवरी का हुए 29 दिन की हुए। हर 4 साल बाद यानी 2024 भी का हुए लीप वर्ष हुए। फिर कब है लीप वर्ष 2028, यानी 24 से 4 28, 2028 भी लीप वर्ष हुए। नहीं तो सब फरवरी को महीना कितने दिन को हुए 28 दिन को हुए। फिर 31 यानी ऊनो यानी विषम संख्या आवे, पहली संख्या का है विषम, तीसरी का है विषम, तो विषम वाले का हो ऐसा भी कर सकते। देखो जी गांठ है जनवरी जो गांठ पे आया है 31, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई गांठ पे आ रही, फिर कहीं अगस्त गांठ पे आ रहा हो। जुलाई और अगस्त 2 आए थे लगातार, जुलाई अगस्त, फिर सितंबर 30, अक्टूबर नवंबर दिसंबर भी 31 है। जो गांठ के ऊपर आया है वो क्या हो गए
जो अपनी तरीक जी गांठ है ई क्वेश्चन ऊँठा क्वेश्चन करने अब छाया ऊँठा क्वेश्चन ई क्वेश्चन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। समझ में आ गया बात। तो जो भैया अगस्त का कहो 31 कहो ना कहो। और एक दिना में खपत कितनी है 3.5 यानी 3.5 किलो की ज़रूरत पड़ी अपन हाँ घर में। तो अगस्त महीना पूरे में कितने किलो दूध की ज़रूरत पड़े हम लोग ये गुणा कर दो। हमने क्या करो 3.5 गुणे 31 तो 5 एकम 5 3 एकम 3 3 5 15 1 3 4 9 10 यानी कि 5 8 0 1 एक अंक बाद दशमलव यानी कि 108 किलो 500 ग्राम या अपन कैसे 108 108 यानी कि 108 केजी और 500 ग्राम लिख दो या इतना का लिख दो 108.5 केजी लिख दो। कछु भी अपन चाहे जो मान लेवे जो ही हो जाए अपने का आंसर। देखो कितने का रहा 108 सही 1/2 लिख दो। सो एक ही चीज़ आए हमने तो बताओ तो ना 1 सही 3 सही 1/2 का मतलब का 3.5 लिख दो और चाहे 108.5 लिख दो चाहे 108 सही 1/2 लिख दो। आंसर एक ही आया। कैसे दोनों का मतलब एक ही हो। समझ में आ गया जो वाला क्वेश्चन नहीं आओ आया। तो फिर देखो अब अगला क्वेश्चन 31वां मिटा देना जो देखो 31वां क्वेश्चन में भी कह रहा है एक बालक अपने पॉकेट को मतलब हो जेब अपनी जेब खर्च 1/2 नाश्ता में करत। नाश्ता करने में किए गए खर्च का 1/4 कॉपी खरीदने में खर्च करता है। इसके बाद उसके पास 3 रुपया बचत तो बालक के पॉकेट खर्च की रकम क्या होगी। देखो ये क्वेश्चन समझो। एक लड़का है मान लो जो है ये लड़का का होगा जो लड़का है तो ये लोग का है रुपया है जेब में डालें जैसे जेब डालें कहूँ जैसे झोला की जेब बना दी समझा है जब बन गई झोला की जेब इनमें का डालें रुपया डालें तो ऊ गाँव घर से बाहर तुमने नाश्ता के लाने उन लोग जितने रुपया थे उनको 1/2 भाग मान लो लोग अगर x रुपया हैं तो x को 1/2 भाग काय में कर दो नाश्ता में खर्च कर दो। आओ समझ में गाओ जितने भी रुपया थे उतने को उन्हें क्या करो उनमें से आधे रुपया वो क्या कर लो उन्हें नाश्ता कर लो। लेकिन भी आगे कह रहे का कि जितने को उन्हें नाश्ता करो उनको 1/4 यानी कि वो जितने भी मतलब उन्हें नाश्ता करो आधे रुपया को तो उनको उन्हें क्या कर लो 1/4 भाग। मान लो उन्हें 10 रुपये मान लो 8 रुपया को नाश्ता करो मान लो उन्हें 8 रुपया को नाश्ता करो तो 2 रुपया को उन्हें क्या करो कापी खरीद लें। मान लो 16 रुपया थे कल तुमने 1/2 भाग 8 को कर लो का नाश्ता और नाश्ता जितने को करो उतने को 1/4 भाग उन्हें कहा कि कापी में कर लो। ठीक है कापी में कर लो। फिर भी उनके पास कितने 3 रुपया बचे तो उनके पास टोटल रुपया कितने हते थे जो अपन हम ज्ञात करने। अब इतनी बात समझ में आई। अब देखो अब यह हल कैसे करने जो वाला देखो तो हमने क्या करो ये एक प्रकार तो हम बता दें ऑप्शन एलिमिनेट करके करना तो अपन ऑप्शन रहेगा इसमें काका एक तो दाओगा भैया देखो 6 ऑप्शन का है एक 6 है एक 12 है एक 8 है और एक 10 है। हमने कहो मान लो हमने कहो 6 रुपया लेके अगर उगाओ तो ना नहीं देखा भैया है इतना देखो कैसे समझ में यहाँ है यार। हमने कहो मान लो उनके पास कल 6 रुपया करते तो 6 को आधो कर दे भी 3 रुपया को उन्हें क्या करे 3 रुपया का तो उन्हें क्या करो नाश्ता ही कर लो तो 3 और बचे तो फिर कहाँ बिकाय से खरीदे 3 तो गुलो बची थी हमके जो नहीं हो सकता आया।
हमने कही अगर मान लो 12 रुपया ले हुए तो 12 को आधे यानी 6 रुपया को उन्हें नाश्ता कर लो तो कितने बचे, 6 बचे। और 6 को अगर मान लो हमने कहा 1/4 कर ले भाई तो 3/2 यानी कि 1.5 रुपया को उन्हें कापी खरीद रही और 1.5 की कापी खरीदी कितने में से, 6 में से, तो कितने बचे, 4.5, लेकिन बचे तो हम लोग 3 ही रुपया। हम लोग की जॉब ही नहीं हो सकता आया तो हम लोग की अब 8 वाला देख लो। हम लोग की अगर मान लो 8 रुपया लेके बाजार गओ, मार्केट में गओ, तो उन्हें क्या करो, इको 1/2 भाग उन्हें क्या करो, नाश्ता कर लो, यानी कि 1/2 2 को जो के 8 तो कि 4 रुपया को उन्हें क्या कर लो, नाश्ता कर लो। समझिए बात था। तो 8 रुपया थे, 4 को नाश्ता कर लो, लोग कितने शेष बचे का है, 4 रुपया शेष बचे का है। अब 4 रुपया को 1/4 भाग उन्हें क्या करो, कॉपी खरीद लें। कॉपी खरीदी तो हमने 4 एकम 4 यानी कि 1 रुपया को उन्हें क्या कर लो, कॉपी खरीदी और 4 हते थे उलो 1 की कॉपी खरीदी तो 3 बचे का है। जो ही तो बेकार हते थे, जो तो बेकार थे कि लास्ट में 3 रुपया बचे तो बाकी में 3 बच गए। तू कितने रुपया लेके वो कहा कहते सो बाजार है मार्केट यानी 8, ई को आंसर का हो जाए 8। समझ में आओ जो कि नहीं आओ, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट से और अच्छे से लगाओ जा सकत। ठीक है, फिर से समझा दें एक बार। देखो एक लड़का है तो जो है वो लड़का उन्हें घर से हुए रुपया मिले, पता नहीं है कितने रुपया मिले, तो वे कह रहे हैं कि उन्हें सबसे पहले नाश्ता करो, चाट खाई उन्हें पहले, माज पर महंगा हुए सो उन्हें क्या करी हुए, चाट खाई। तो जितने रुपया थे उन्हें आधे, 1/2 को मतलब आधे, यानी जितने रुपया थे उनके उन्हें क्या कर, आधे रुपया लिखी उन्हें क्या कर ले, चाट खा ले। मान लो हमने कहो कि हमें पता चल गो ना, हमको मान लो 8 रुपया लेके हम मार्केट गाओ, बाजार गाओ, 8 रुपया लेके अगर मार्केट गाओ, आधे रुपया उन्हें खर्च कर रखा है में नाश्ता में, तो शेष कितने बचे का है, 4 रुपया। अब 4 को वे कह रहे 1/4, 4 को 1/4 का होगा 1, अरे यार 4 की 4 हिस्सा कर लो, 1 2 3 4, 1/4 हिस्सा का है जो है ना, तो 4 में से 1 हिस्सा में उन्हें का कर लें, कॉपी खरीद लें, का खरीद लें, कॉपी खरीद लें। तो वो लोग कितने बचे, 3, और थे क्वेश्चन में कि लास्ट में वो लोग 3 रुपया बची है और बाकी में इतने बच गए, तो हम लोग क्या कहते, हम लोग की बाकी में 8 ही रुपया लेखेंगे, तो आंसर का होगा अपना 8। समझ में आई बात। अब देखो लो अगला क्वेश्चन था, अगर समझ में आ गो तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन का है अपना 32वां। देखो 32वां क्वेश्चन देखो 32। 32वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक हौज का 5/8 भाग पानी से भरा हुआ है, यदि पूरा भरने में 75 लीटर पानी की ज़रूरत है तो हौज की क्षमता कितनी है जो बताओ। अब देखो हौज को मतलब आए कि हौद ही बनी हो नीचे बनो हो जो है, इमें का भर दो अपन ने पंप लगा के पानी भरा से जो नीचे से भरत 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 इतना लो भरेगो, मान लो समझिए बात था, जो भरेगो तो का होगा पानी भरेगो, जो का होगा पंप पे कब से गिरा रहा हूँ। भी कह रहे का कि एक हौज है, हौज को मतलब होद मतलब एक ठिया कहते सो हौदी टाइप की हौज, एक छन्नी छन्नी अपन अपने भीतर बोलत, ठीक है। हाँ तो वे भरत भरत उन्हें का कर दो, वे कह रहे कि मैं भरो तो 5/8 भाग का है पानी से भरो है, 5/8 भाग का है जो भरो है। वे कह रहे हैं कि इमें कितने पानी की और ज़रूरत है, यानी कि इमें है 75 लीटर पानी की और ज़रूरत है। अगर 75 लीटर भर दे भी हम और पानी में, तो जो कहो जो पूरा पानी से भाजे है। तो हमने कहा ये ठीक है। अब देखो हमने कहो अगर मान लो कुल ई की क्षमता हम कह दी तन से लेके तन लो भर के लाना, कुल क्षमता नीचे रात 8 का है, 8 में से 5 का होगा कहो भरगा कहो, तो बचो के तो कहो 3, 8 में से 5 भरगो तो 3, लेकिन भी कह रहे हैं कि नहीं 75, तो 3 की वैल्यू अपन का मान ली 75।
तो हमने कहोगे 75 है और हमें तो पूरी की वैल्यू चाहनी, यानी 8 की वैल्यू हमें चाहनी थी। तो हम क्या कर दें 75/3 गुणे कर दे भी 8। इधर देख लो, हमने कहो 75/3 गुणे 8, तो 25 × 75, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 8 200, यानी कि ई की पूरी हौज की क्षमता कितनी है? पानी पूरा कितना बने 200 लीटर, और 200 लीटर का कहा जाए है आंसर। बताओ समझ में आओ कि नहीं आओ? और तो नहीं समझाने हैं, लगा तो नहीं है कि कहते हो समझाइए। देखो कितना आई को आंसर 200 आ रहा हो ना? हाँ समझ में आ गया तो मिटा दें, नोट कर जा रहा है। हाँ जल्दी जल्दी नोट कर जा भैया, नोट कर जाओ, नहीं तो तुम्हारा कैसे समझो बाद में फिर। मिटा दें आप, बता दो कहीं आके मिटा दो। लो अब देखो भैया 33वां क्वेश्चन 33। लो अगला क्वेश्चन है का 33 और 33 क्वेश्चन है। देखो समझिए हो आ रहे थे तो नहीं देखा था वो बात ना का चल ना हमारे को सुनती नहीं है। एक बर्तन 2/3 पानी से भरा है। एक बर्तन फिनकई है जो है, मान लो उठिए बर्तन इको का है जो 2/3 को मतलब हो 2/3। अगर ये कि हम 3 टुकड़ा करें 1 2 3 तो इनमें का 2 भरो है, इतना लो भरो है पानी। एक हिस्सा जो वालों का होगा पानी से रहेगा। तो वे कह रहा है का कि एक बर्तन 2/3 पानी से भरा हुआ है। यदि इस बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी और चाहिए, यानी कि जो जितना हिस्सा का हो इसमें कितना लीटर पानी बनने का हो 50 लीटर। तो वे कह रहे हैं कि पूरा जो का वो का है बर्तन है तो इसमें पूरा पानी कितना बने है? लो देखो हमने कहा पानी से भरो भाग कितना है 2/3, यानी कि पूरी क्षमता अगर 3 है तो इसमें 3 में से 2 भर गो, बचो का है एक हिस्सा। और एक हिस्सा के लाने पानी की कितनी जरूरत है 50 लीटर की। 1 लीटर एक हिस्सा के लाने कितनी ई वाले हिस्सा में भरने कितना 50। तो हमने की हमें तो चाहे 3 की, तो 50/1 गुणे कितने 3, 5 × 15 और 150 लीटर, यानी पूरी क्षमता कितनी हो गई की, यानी कि ई वाले बर्तन में पानी टोटल बन है 150 लीटर। समझ में आ गया 33वां। अब देखो तो 33वां के बाद 34वां है, मिटा दें क्या होगा? लो 34वां देखो भैया 34 क्वेश्चन में भी कह रहा है मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन पढ़ा, प्रथम दिन शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? देखो ये भी अपन ऑप्शन एलिमिनेशन कर रहे हैं, ऑप्शन अपन मिल रही हैं जो अपन क्लियर पता है। तो हमने कहा पहला ऑप्शन में कितना है 240, दूसरा ऑप्शन कितना है 300, अगला है कितना 360 और अगला है कितना 280। देखो हमने कही एक किताब है, मान लो एक किताब हो गई प्रकाश है, अगर यह मान लो का है किताब है जो का है एक किताब है इसमें पेज है, समझिए हुआ था। तो वे कह रहा है कि मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन पढ़ा, इतना नहीं दिखता हुआ 3/8 प्रथम दिन कितना पढ़ो ने 3/8 भाग। हमने कही अगर मान लो ये किताब में कुल कितने पन्ना है 240 है। हम ऑप्शन से लगा रहे हैं तो ऑप्शन जैसे जैसा क्वेश्चन का जब 82 अगर कर भी वो 82 आ जाए तो अपने वही ऑप्शन को आंसर कहा है। हमने कहा मान लो किताब में कुल कितने 240 पेज थे,
पृष्ठ थे, पन्ना हते थे, तो को पहले दिन अपन ने कितना पढ़ लो, 3/8 भाग पढ़ लो। तो 8 × 24, 3 × 9, 90 पेज अपन ने का कर ले कहा है, पढ़ ले कहा है भैया। वे कह रहा है कि मैंने एक किताब का 3/8 प्रथम दिन शेष का, अब इतने अपन ने पढ़ ले, तो फिर कितने बचे कहा है, 240 में से 90 घटाए तो 0, 14 में से 9 गई तो 5, 150 पेज और बचे कहा है वे। और फिर कह रहे थे वे कि शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन, तो 150 को 150 को 4/5 भाग दूसरे दिन पड़े, तो 5 × 15, 3 × 3 = 12, यानी कि 120 पृष्ठ पढ़ लाए 150 में। अब 120 अपन ने दूसरे दिन पढ़ लाए, तो 150 में से 120 पढ़ लाए तो 30 बचे, शेष पेज कितने बचे, 30। और जो ये अपना क्वेश्चन कह रहा हो तो कि लास्ट में 30 पेज या पृष्ठ बचे, यानी पन्ना बचे, वो अपने भी इतने बचे। तो हमने कहा वो किताब में कुल टोटल पृष्ठ कितने कहा है, या 240 ही कहा है। जो ये अपनों का हो जो है आंसर हो जो है कितना हो जो है 240, 30 नहीं यार, जो तो अपन ने वेरीफाई या करो 240 पृष्ठ ने जो पूछो ना कि किताब में कुल कितने पृष्ठ थे, तो कुल पृष्ठ कितने का है 240 का है। समझ में आ गो, अगर नया हो तो हम एक बार दोबारा और समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी और समझा दीजिए। लो देखो मैं कुल कितने पेज हते थे, पृष्ठ हते थे ये बताओ। तो अपन ये ऑप्शन एलिमिनेट से भी हल कर सके आसानी से। देखो कैसे, हमने कहा पहला ऑप्शन 240 है, दूसरा ऑप्शन कितना है 300, तीसरा ऑप्शन कितना है 360 है, अगला ऑप्शन कितना है 280 है। हमने कहो मान लो पहले ऑप्शन है हल करो, हमने कहो मान लो वो किताब में 240 पृष्ठ हैं, तो जैसो भी काट जा रहे वैसी अपन करें, चलो वही कंडीशन अलाउ हो गई तो अपनी किताब में 240 का है। अगर वो कंडीशन अलाउ ना हो गए, जैसे उन्होंने कहा वैसा नया है, तो जो ऑप्शन ना हो गए अपन दूसरे ऑप्शन से करें। तो वे क्या कहते प्रथम दिन उन्होंने कहा करो 3/8 भाग, ई को 3/8 भाग पढ़ो भैया, जो किताब है ये उको 3/8 भाग पढ़ो। हम की 8 × 24 तो 1 0 है, 3 × 9, यानी प्रथम दिन उन्हें कुल कितने पृष्ठ पढ़ ले 90। अब 240 में से 90 पढ़ ले तो कितने बचे का है, घटा दो 240 90, यानी कि 150 पृष्ठ और बचे का है पढ़े हैं। वो अगलो कह रहा हो कि अगले दिन का कह रहा हो कि शेष का जो शेष बचे जेते ई को 4/5 भाग, यानी कि 150 को 4/5 भाग उन्हें दूसरे दिन पढ़ो। 5 × 15, 3 × 12, 120 पृष्ठ उन्हें का कर ले दूसरे दिन पढ़ ले, तो कितने बचे का है 150 में से 120 का 30 पृष्ठ। और बाकी में भी ऐसे ही कह रहे कि कौते सो पढ़वे के लाने और शेष कितने बचे पृष्ठ 30 बचे और अपने भी 30 बचे। तो हम अपन अंदाज लगा कह सके कि बाकी में 240 पृष्ठ कहा है, तब तो कहूँ तो अपना सब कंडीशन अलाउ हो गई। तो आंसर का कहा जाए भैया 240 कुल पृष्ठ हते थे वो किताब में, जो ही कहा हो जाए अपना आंसर। समझ में आ गई बात, नहीं आई क्या? अब देखो अगला क्वेश्चन लिख गए जो वालों, अगला क्वेश्चन 35वां 35वां क्वेश्चन का कह रहा हो। देखो 35वां क्वेश्चन में भी कह रहा है कि एक खेत का 1/20 भाग पशुओं को चराने में और 3/4 भाग खेत के लिए प्रयुक्त होता है। शेष 25 हेक्टर पर वन है, तो खेत का कुल क्षेत्रफल हेक्टर में का हुए जो बताने बना। खेत को कुल क्षेत्रफल देखो एक ठिया अपना फील्ड जाओ जो है मान लो एक ठिया खेत है अपना, समझे तो नहीं आ रहे थे बात। हाँ ई को 20वां हिस्सा अगर हम की हर भागन हाँ को तोड़िए, ई को 20वां हिस्सा यानी कि 1/20वां हिस्सा का कर रहे पशुओं के चरावे के लाने, यानी कि मैं क्या चल रहे गाय भैंस बैल बकरी ये चल रही इतने भाग में। और वे कह रहे हैं कि इको 3/4 है जो भाग, इको 3/4 भाग में का है खेती करवे के लाने है।
और जोन कह दे शेष भाग बचो कितो बचो 25 हेक्टेयर बचो मान लो। उमें कहाँ है पेड़ पौधा लगे, मान लो पेड़ एड़ी लगे ऐसे जी, ठीक है जी, कहा हुआ है पेड़ एड़ी लगे, इमें कहा है पेड़े लगी में। तो भी कह रहा है कि जो जितो जो जमीन को टुकड़ा है जो पूरा कितो हतो तो जो बताने अपन हम देखो ऑप्शन से भी लगा सके, लेकिन ये हम कहते सो कहा से एक्स से बता रहे हैं। हमने कहा जो जमीन को टुकड़ा पूरा एक्स हेक्टेयर हतो तो मान लो कहा तो एक्स हेक्टेयर हतो तो है पता नहीं है, तो हमने एक्स मान लो कि पूरी कौ जमीन कितनी आती थी, एक्स आती थी। तो हमने कहो भैया एक्स हतो तो हमने ई एक्स में से क्या करो 1/20 भाग, यानी कि ई को 1/20 भाग काय में कर लो हमने, क्या करो तो हमने में क्या बताओ तो हमने में क्या करो तो पन्ने, यानी कि जानवर हाँ चरबे के लाने का यूज कर लो। फिर हमने 3/4 भाग क्या करो हमने खेती के लाने यूज कर लो। फिर भी अपने पास कितना बचेगा, जो हमने क्या करो माइनस करो इनमें से, फिर भी अपने पास रहते बराबर में कितना बचेगा, इतने बराबर लिखने हमें, समझ लीजिए बात। हाँ इतने बराबर लिखो हमने कितने हेक्टेयर बचेगा 25 हेक्टेयर बचेगा। हमने ई में से तो यूज कर लो पूरा भाग अपना कितना तो एक्स हेक्टेयर मान लो, एक्स में से तो यूज करने के बाद भी कितना बचे 25 हेक्टेयर बचो। तो अब बना लो बहन, हमने कोष्ट अलग है तो माइनस अलग है, तो ये तो समझिए बात है। फिर गई हमने ये एक्स माइनस ये भाग कर लो हल, इतने आ गए 20 से कम 20 एक्स प्लस 4 5 20 5 3 15 एक्स बराबर में कितने हो जाए 25 हेक्टेयर। हमने अब क्या करो 15 1 16 एक्स बटा कितने 20 माइनस है कितने ये 20 एक्स है तो 20 को इतने हो जाए गुणा से इतने हो जाएगा 20 एक्स, इतने क्या कर लो 20 एक्स माइनस बराबर कितने हैं ये 25। तो जे वाले इतने पहुँचे तो इतने 20 गुणा में हो जाए हैं, भिन्न बनाइए पन्ने गुणा में, और 20 में से 16 आ गया तो 4x बराबर कितने हो जाए 50 गुणे 20। तो x बराबर लिखी तो जी के नीचे आ जाए कितने 4, x बराबर लिखी थी 4 आ जाए, 4 5 20 25 5 125 यानी कि हेक्टेयर, यानी कि जो जमीन को टुकड़ा जो जमीन को जो कहते से हिस्सा हतो तो जो कुल कितना हतो तो 125 हेक्टेयर को हतो। तो बताओ समझ में आओ कि नहीं आओ, तो जो हो जाए तुम्हारा का इको आंसर, और अपने आप हो गया का क्वेश्चन दी एंड। अगला अध्याय कौन हो गया अपना 5 यूनिट 5 अलग है कल से, जो पूरे क्वेश्चन सब जाए नोट्स बनाओ।